ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर भविष्यवाणी की गई थी और इसी कुंडली एक्सपर्ट चैनल पर यह बताया गया था कि 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे और भविष्यवाणी सत्य भी हुई थी। लेकिन अब आगे क्या होगा, यही ज्योतिषियों का काम होता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के माइंड में भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि थोड़े एग्रेसिव नेचर के हैं, तो एग्रेसिव नेचर के होने के कारण क्या कुछ परेशानी यहाँ पर डेवलप करेंगे। यूएसए को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के चक्कर में दूसरे कंट्री के साथ वार भी करेंगे। वहाँ की क्या ग्रोथ रहने वाली है, क्या वहाँ पर कोई विद्रोही हमला हो सकता है, आखिर क्या होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के इस शासनकाल में, जिसको डोनाल्ड ट्रंप 2.0 आप कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ माननीय मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए थे, मोदी 2.0 और तीसरे बार मोदी 3.0, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का आगे का क्या फ्यूचर बनता है, यूएसए का आगे का क्या फ्यूचर बनता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो यूएसए से भी बिलोंग करते हैं और लगातार पर्सनल कंसल्टेशन लेते रहते हैं। तो उनके मन में भी काफ़ी चीज़ें बैठी हुई हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो आगे क्या होगा, आइए हम इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडली, उनका नवमांश चार्ट, दशमांश चार्ट और फाउंडेशन जो यूएसए का था वो कुंडली और गोचर 2025 से लेके 2030 के बीच में, क्योंकि लगभग 20 जनवरी को जब इन्होंने शपथ लिया उसके बाद बहुत सारे एक के बाद एक ऑर्डर निकल के सामने आए। तो आगे क्या होने वाला है इसको समझिए। सबसे पहले हम चार्ट को समझेंगे और महत्वपूर्ण होता है गोचर, और जिस जगह की बात करती है मेदिनी ज्योतिष से वहां का चार्ट, तो हम लोग मेदिनी का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वैदिक ज्योतिष से हम ये चेक करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट क्या कहता है। देखिए, चार्ट नो डाउट कमला हैरिस के रिस्पेक्ट में बहुत स्ट्रांग था, मैं पहले ही बताया था, और इसलिए ये विजयी भी हुए। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 10:54 AM और जमाइका में इनका जन्म हुआ था। तो इनके D1 चार्ट को अगर आप देखिएगा, डिस्प्ले में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंह लग्न की कुंडली, लग्न में ही मंगल, लग्नेश सूर्य जो है वो दशम भाव में है। और मैं अपने एनालिसिस में ये भी बताया था कि जैसे हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं, काफी एग्रेसिव हैं, कट्टरवादी नेताओं में से एक माने जाते हैं, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि उनकी कुंडली भी सिंह लग्न की है, उनके दशम में भी सूर्य बैठा हुआ है, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी एग्रेसिव है, क्योंकि इनका भी सिंह लग्न की कुंडली, सूर्य दशम भाव में दिशा बली होकर बैठा है, लग्न में मित्र सूर्य की राशि में मंगल बैठा हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि और शुक्र इनकी कुंडली में वर्गोत्तम है, यानी नवमांश में भी कर्क में है, लग्न चार्ट में भी कर्क में है, दोनों वर्गोत्तम पोजीशन में जाकर बैठे हुए हैं। तो इनकी वर्तमान में दशा देखिए, पहले क्या था ऑलरेडी डेप्थ एनालिसिस करके बताया था, अभी मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। इनकी जो वर्तमान दशा है वो बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, और जहां हम लोग शुक्र की बात करते हैं, शुक्र एक स्त्री ग्रह है, शुक्र इनकी कुंडली में ऑलरेडी द्वादश भाव में जाकर बैठा है और ये 11 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला है। शुक्र का मतलब लग्जरी होता है, हर तरीके की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण माना जाता है, और द्वादश भाव का जो शुक्र होता है इस लग्न कुंडली में कहा जाए तो काम को लेकर यानी वर्क को लेकर
12th हाउस में। तो बहुत सारी ट्रैवलिंग डोनाल्ड ट्रंप की वर्ष 2025 से इनके शासन काल में यानी 2.0 में लगभग लगभग बहुत ज्यादा होगा। इनके चार्ट में दशम भाव में लग्नेश के साथ राहु बैठा हुआ है। ये कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं रहेगा, क्योंकि राहु दशम भाव का वैसे ही राजनीति का महारत हासिल किया हुआ व्यक्ति माना जाता है। सूर्य लग्नेश है और सूर्य ने राहु ने ग्रहण लगाया हुआ है मतलब लग्नेश को, लेकिन फिर भी दशम भाव का जो राहु है और दशम भाव का जो सूर्य दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन होते हैं, उपचय पोजीशन, दिशा बली पोजीशन। तो सूर्य की टेंडेंसी यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है। बृहस्पति की हम लोग को बात करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है। तो बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर, तो बृहस्पति अगर देखिएगा इनके चार्ट में द्वितीय भाव में जहाँ 6 नंबर दिखाई दे रहा है, और इनके नवमांश चार्ट D9 में बृहस्पति जो है वो तृतीय भाव में है। इवन दशमांश चार्ट में भी ये बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अपने लग्जरी को पूरा करने के लिए ट्रैवलिंग करेंगे, और खर्च में शुक्र बैठा हुआ है। तो कई ऐसे डिसीजन इनको लेने पड़ेंगे जिसके कारण शुक्र यानी महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये क्लियर कट प्रिडिक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके विरोध में कई प्रकार की आवाजें भी उठेंगी आने वाले समय में, और ये रेंज रहेगा सितंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच में। एक लंबा रेंज है जहां पर इनके विरोधी काफी सक्रिय होना प्रारंभ हो जाएंगे। इनके ऊपर भी जो अभी भी जो केस चल रहा है महिलाओं के खिलाफ, जो महिलाओं के द्वारा जो किया गया है, वो अभी केस कभी भी इस ड्यूरेशन में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात होता है दो ग्रह, शनि और राहु। अगर आप यूएसए के फाउंडेशन चार्ट को देखिएगा, जैसे हमारे देश की कुंडली होती है वैसे ही अमेरिका की भी कुंडली है। मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग सिंह लग्न का चार्ट है, और ये फाउंडेशन डेट की चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंह लग्न की कुंडली और फाउंडेशन डेट जो था 4 जुलाई 1776 था, 4 जुलाई 1776, 10:21 AM, और फिलाडेल्फिया जो जगह है वहां पर यानी न्यूयॉर्क में इनका फाउंडेशन डे एस्टेब्लिश किया गया। इसमें देखा जाए तो लग्नेश जो सूर्य हैं वो इनकम में बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, दो शुभ ग्रह शुक्र और बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। राहु के अंदर शनि की दशा चल रही है इस समय, वर्तमान में कहा जाए शनि के अंदर राहु की दशा चल रही है, और ये दशा जो है अक्टूबर, राहु में शनि, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राहु में शनि की जो दशा चल रही है, फॉर्मेशन ऑफ यूएसए का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम जो चलता है वो 31 जुलाई 2023 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक है। अब इस ड्यूरेशन में क्योंकि राहु शनि राहु ये गोचर में भी बहुत दिन के बाद बनने वाले हैं। 1978 में बना था ऐसी युति 1979 में बनी थी, कुछ टाइम के लिए 2005 में भी बनी थी, और अब ये युति 2025 में बन रही है। और एक ऐसा टाइम जहां पर यूएसए का जो फाउंडेशन है उसमें भी राहु में शनि चलेगा, और ये 2 अगस्त 2026 तक चलता रहने वाला है। राहु में शनि निश्चित रूप से कहा जाए तो एक एग्रेसिव समय रहेगा, और अगर गलती से भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी में सबसे पहले अगर कोई कंट्री फंसेगा तो वो यूएस से ही फंसने वाला है। रीज़न क्या है, देखिए रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का भी लग्न क्या है, सिंह लग्न। जो फाउंडेशन है उसका भी लग्न क्या बनता है, सिंह लग्न। सिंह लग्न का लग्नेश कौन है, सूर्य, और दशा कौन सी चल रही, शनि। शनि जो है सूर्य का एंटी होता है, राहु जो होता है शनि का एंटी, सूर्य का एंटी
ग्रह माना जाता है। तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लिया जाए, चाहे हम यूएसए की बात करते हैं, दोनों ही के चार्ट में इस समय शनि राहु हावी रहेंगे। और गोचर में भी अगर आप देखिएगा तो शनि राहु जो रहेंगे 3 अप्रैल से लेकर 16 मई तक एक साथ रहेंगे, और ये कहाँ पर रहने वाले हैं? मीन राशि में रहेंगे। तो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे चैलेंजेस आने पड़ेंगे, मतलब इनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे अभी कनाडा का जो चल रहा है सीन, उसके लिए ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दोनों तरफ बहुत सारे उपद्रवी जो रहेंगे, उपद्रव करने की कोशिश करेंगे। यूएसए इस ड्यूरेशन में बहुत बुरी तरीके से फंस सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये समय शनि राहु है। इसमें आपको एग्रेशन से अच्छा, नेम फेम तो बढ़ेगा, लेकिन किस तरीके से बढ़ेगा? आपको युद्ध करना पड़ेगा, आपको लड़ाई करना पड़ेगा। और भारत की देश की बात किया जाए, यानी हमारे देश की बात किया जाए, तो वहाँ पे भी मंगल की महादशा होगी, और युद्ध वर्ल्ड वार 3 के लिए ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 2026 वाला जो टाइम रहेगा ज़्यादा कठिन रहेगा। तो इस टाइम में पूरे विश्व में एक अलर्ट सा होगा। तो ये समय बिल्कुल भी मतलब जो इनिशिएशन अगर आप देखिएगा तो 4 अप्रैल से लेकर 16 मई तक ये पहला डेट है जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। और जो दूसरा डेट आता है वो अगस्त के आसपास का डेट आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, वो भी 2026 के अगस्त में। एक डेट मैं 2025 का बता रहा हूँ, 3 अप्रैल से लेकर 16 मई, और दूसरा 26 अगस्त से लेकर 26 नवंबर के बीच का डेट। इन सभी डेट में युद्ध या युद्ध जैसी कार्यवाही होना, बहुत टाइप के युद्ध हो सकते हैं। वो टैरिफ को हो सकता है, दूसरे कंट्री से रिलेशंस को हो सकता है, किसी भी प्रकार के युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये टर्म काफ़ी खतरनाक रहने वाला है। इसके आगे के वीडियो में यानी पार्ट 2 में मैं ज़रूर बताऊंगा कि और क्या क्या हो सकता है यूएसए में। समय अभाव के कारण इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, और आप अपने कमेंट जो रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि शनि राहु और राहु शनि, आप राहु शनि बोलिए या शनि राहु कहिए, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है एक साथ मीन में, और आपने देखा कैलिफोर्निया के जंगल में कितनी तगड़ी आग लगी है। मैं क्लिप आपको थोड़ा सा सुना रहा हूँ जाते जाते। देखिए, इस क्लिप में जब सूर्य ग्रहण पड़ा था, और मैं उस समय नेशनल टीवी पे भी अपना व्यू दे रहा था, उस पे भी मैंने यही बातें कही थी, और आज अपने चैनल के माध्यम से भी यही बातें कही थी कि कैलिफोर्निया के आसपास, क्योंकि ये सारे ग्रहण जो थे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये कैलिफोर्निया के आसपास मैक्सिमम था, मैक्सिको में बहुत ज़्यादा था, तो वो एरिया ज़्यादा प्रभावित रहेगा, उसमें ज़्यादा परेशानियां रहेंगी, और ऐसा ही हुआ है। और इसका प्रभाव आगे कितना रहेगा, इसको पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।